बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं लेकर नजमा शाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि निकाह कैसे करना चाहिए। निकाह करने का शरई तरीका ये है कि पहले निस्बत तय करें और फिर निकाह करें। इस्लाम ये कहता है कि औरत की बरकत की निशानी ये है कि उसकी निस्बत आसानी से तय हो जाए, निकाह आसानी से हो जाए और औलाद जल्दी हो जाए। निस्बत का मतलब कतन ये नहीं है कि पहले मंगनी करें और मुख्तलिफ खुराफात में पड़ जाएं और फिर निकाह करें। इस्लाम में निस्बत का मतलब ये है कि जब कोई ख़ानदान दूसरे ख़ानदान को पसंद आ जाए तो वो उनके घर जाकर कहे कि हम खैर को चाहने वाले हैं और आप लोगों में हमें खैर नज़र आती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम दोनों ख़ानदानों को खैर पर इकट्ठा कर दे। निकाह के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: वली की इजाज़त यानी वली का मौजूद होना, गवाह का मौजूद होना और हक महर। वली कहते हैं बाप को। अगर बाप जिंदा ना हो तो चचा, ताया और बड़ा भाई भी वली हो सकता है। जब कोई बाप कहता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करता हूँ और दूसरा कहता है कि मैंने कबूल किया, तो निकाह हो जाता है। और इसी तरह से हक महर तय किया जाता है कि आदमी जिस हक महर की ताकत रखता है वो हक महर रख दिया जाता है। अगर आदमी की ताकत सोने के पहाड़ देने की है तो वो इतना सोना दे सकता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो वो शख्स कुरान पाक की सूरतें पढ़े और निकाह हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निकाह का ऐलान आम करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद करो, लेकिन आज इस हदीस को बयान ही नहीं किया जा रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मस्जिद में करने को मुस्तहब कहा है। एक सहाबी का निकाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतों पर ही पढ़ाया था। ईसाइयों में निकाह अभी भी चर्च में ही किया जाता है और उनके यहाँ शुरू से ही ये रस्म इसी तरह चली आ रही है। कोई आम ईसाई हो या किसी शहजादे शहजादी की शादी हो, दोनों को ही चर्च में जाके पादरी के सामने इजाबो कबूल करना होता है और इस तरह से उनका निकाह मुनक्किद हो जाता है। और हमारे यहाँ इसके बरक्स मस्जिदों में निकाह को आम नहीं किया जा रहा। घरों में निकाह होते हैं और घरों में वहाँ ऐसा माहौल नहीं होता कि निकाह के बाद दुआ की जाए, क्योंकि कहीं पे चुगली हो रही होती है, कहीं गाने बाजे हो रहे होते हैं, कहीं आदमी सिगरेट पी रहे होते हैं और दुआ के लिए एक माहौल चाहिए होता है। तो मैं समझती हूँ कि मस्जिद में ऐसा माहौल होता है कि वहाँ पे इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ जल्द बन जाता है और वहाँ पे की हुई दुआ भी जल्द कबूल होती है, क्योंकि इंसान का जब अल्लाह से राब्ता होगा और सब लोग दुआ करेंगे और उस दुआ पर आमीन कहेंगे तो इंशाअल्लाह उस रिश्ते में ज़रूर बरकत निकलेगी। मस्जिद में निकाह करने से वक्त और पैसे दोनों की बचत है। इस्लाम में लड़की वालों की तरफ से खाने की कोई दावत नहीं है। इस्लाम में सिर्फ दावत वलीमा है और वो भी लड़के वालों की तरफ से। दावत वलीमा की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है और लोगों को भी ताकीद की है कि जब कोई तुम्हें वलीमा की दावत दे तो ज़रूर शरीक हो। दावत वलीमा पर जाने की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद फरमाई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वलीमा ज़रूर करो और जब कोई तुम्हें वलीमे पे बुलाए तो ज़रूर जाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसका मफहूम है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है और एक बकरी ही है तो उसी को ज़िबाह करो और उसके गोश्त से वलीमे की दावत कर दो। और अगर वो इतनी भी इस्तात नहीं रखता तो लोगों को चाहिए कि अपने घरों से पकाएं और जाकर उस घर में बैठकर खा लें। हमारे नबी ने फरमाया है कि बदतरीन है वो दावत वलीमा कि जिसमें गरीबों को ना बुलाया जाए। असल में निकाह का मकसद है एक नए ख़ानदान की तश्कील, नए वजूद का दुनिया में आना, लेकिन इसमें इतनी खुराफात शामिल हो गई हैं कि निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया गया है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ निकाह को आसान बनाएं ताकि सबकी ज़िंदगी में खुशी आ सके। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।